हल्ला नहीं कीजिएगा, शांति से देखिएगा। आज का मस्त टॉपिक है, 10वां में भी आप पढ़े हैं, आपको समझने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर छापिएगा नहीं, रजिस्टर का ग्रुपिंग याद रखिएगा। रजिस्टर का ग्रुपिंग दो प्रकार का होता है, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल। अभी समझाया ही नहीं है, सिर्फ नाम बता रहे। प्रिंस कुमार मोबाइल चला रहा है, लिखेंगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर के दो ग्रुपिंग होते हैं, या आप कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला का नाम सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा का नाम सीरीज ग्रुपिंग ऑफ। रजिस्टर को लोग RS से दिखाता है और पैरेलल ग्रुपिंग को लोग S मतलब सीरीज। किसका ग्रुपिंग? रजिस्टर का, रजिस्टर को यानी R से। उसके बाद आता है पैरेलल ग्रुपिंग। वो चेयर दे दीजिए, उसको उस पर रख दीजिएगा। वो चेयर अभी आए को दे ना, आइए वहां ले लीजिए, चेयर बैठिए। ट्राई कर तालीम लगा लीजिए, बैठिए, जल्दी बैठिए, लेट हो रहा है। ध्यान दीजिएगा। अरे बुआ बताइए, कोई पूछेगा रजिस्टर का ग्रुपिंग कितने प्रकार का? सीरीज ग्रुपिंग और, थोड़ा देर शांत रहो ना, आवाज नहीं करो। सीरीज ग्रुपिंग क्या होता है, यहीं से डिफिनेशन क्लियर है। सीरीज ग्रुपिंग समझ जाओगे तो पैरेलल। महिला की तरह हंस रहा है, अभी वो हंस रहा था, नहीं हंसता। आइए, अच्छा शकल भी वैसा ही लगता है। चलिए आइए। और एक आ गया वैसा ग्रुपिंग जिसमें करंट सेम हो। देखिए आप ही फॉर्मूला पढ़े थे ना, V बराबर I R। आप ग्रुपिंग किसका पढ़ रहे हैं? R का, रजिस्टर का। इसको छोड़ के कितने लोग बचते हैं? इसी दोनों से डिफिनेशन निकलेगा। आ गया वैसा ग्रुपिंग जिस ग्रुपिंग में करंट सेम हो, जिस ग्रुपिंग में करंट सेम हो लेकिन पोटेंशियल का मान अलग अलग हो। जैसे 4 गो रजिस्टर सजाए और सीरीज में, मान लो 4 रजिस्टर सजाए, चारों किसमें? सीरीज में। तब होगा जब उस पर करंट का मान सेम होगा लेकिन पोटेंशियल का मान अलग अलग होगा। क्या ये बात याद रहेगा? बता, जैसे पढ़ाए थे, जब रास्ता 1 होगा तो सीरीज, रास्ता 1 से अधिक होगा तो पैरेलल। पढ़ाया गया था ना कैपेसिटर में। तू बता, अगर करंट का मान सब पर अगर सेम हो जाए तो सीरीज, और पोटेंशियल का मान अलग अलग हो जाए तो सीरीज। याद रहेगा ना? सीरीज ग्रुपिंग में करंट का मान सेम होना चाहिए और पोटेंशियल का मान अलग अलग होना चाहिए। आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं, इसका डायग्राम देते हैं, इससे फॉर्मूला डिराइव होगा। अब बड़ा सिंपल है, आइए, छापना नहीं है। पहला है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। दो टाइप ऑफ ग्रुपिंग। बैठो ना, 3 दुइये गो इस पर बैठो, 4 गो बैठो ना, आराम से बैठो, सब बनेगा बैठने में। पहले बैठने की कोशिश करो। चलो देखो, लिखेंगे 2 टाइप और, बच्चा सा फिर उठना पड़ेगा। 2 टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। ओह नहीं, कहा गया रजिस्टर का वैसा ग्रुपिंग इन विच, जिसमें करंट इज सेम, करंट इज बट पोटेंशियल इज डिफरेंट। छापना नहीं है। ऑन ईच रजिस्टर, प्रत्येक रजिस्टर पर लिखेंगे देन, तब सच ग्रुपिंग इज कॉल्ड, इस प्रकार के ग्रुपिंग को कहा जाता है सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। कहा गया उस प्रकार का ग्रुपिंग रजिस्टर में जिसमें करंट का मान सेम होना चाहिए, पोटेंशियल का मान अलग अलग होना चाहिए।
लोग उस ग्रुपिंग को क्या बोलता है? सीरीज ग्रुपिंग। छापिए, थोड़ा देर के बाद कैलकुलेशन होगा। चलिए रुक जाइएगा। हाँ बोरे, अब यहां से इसका कैलकुलेशन स्टार्ट। तो चाय पी रहे थे इसलिए होल्ड किए थे। आइए, जो लोग कैपेसिटर का ग्रुपिंग जो लोग कैपेसिटर का ग्रुपिंग नहीं पढ़े होंगे, यहां देखिएगा, सब ग्रुपिंग समझ में आ जाएगा। छापिएगा नहीं, बेट कीजिए आप। पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल, करंट पास कर रहा है। बहुआ, जब करंट, ध्यान सुनिएगा तभी आप समझ पाइएगा। जब करंट यहां से निकला ना सेल से, तो ये आगे बढ़ते गया। तो जब करंट यहां पर पहुंचा तो इसको दिखाई दिया कि रास्ता तो एक ही है, एक से अधिक रास्ते नहीं है। याद रखिएगा, जब रास्ता एक होगा तो सीरीज ग्रुपिंग का होगा, रास्ता एक से अधिक होगा तो पैरेलल ग्रुपिंग। ऐसे भी लोग पकड़ता है। अगर ये सीरीज ग्रुपिंग का डायग्राम है तो सीरीज ग्रुपिंग का डेफिनेशन कहता है कि आपने जितना भी रजिस्टर लिया, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 50 लीजिए, जितना मान है उतना सजाइए। कहा गया प्रत्येक रजिस्टर पर करंट का मान क्या होगा? सेम। यानी यहां पर अगर 5 एम्पियर है तो सब पर कितना एम्पियर होगा? लेकिन याद रखिएगा, एक पहला रजिस्टर है तो R1, दूसरा है तो R2 और तीसरा है तो R3। बताइए सेल का पोटेंशियल क्या होता है? बताइए पहला का पोटेंशियल V1, V2, तीसरा का, क्योंकि डिफिनीशन ही कहता है, डिफिनीशन कहता है कि पोटेंशियल अलग अलग होगा लेकिन करंट का मान सेम सेम होगा। ध्यान से सुनिएगा, 1 से 2 लाइन में प्रूफ होगा। लिखेंगे फ्रॉम द फिगर से बी गेट हम प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा। बताइए आपके पास टोटल पोटेंशियल कितना था? आपके पास टोटल वोल्टेज कितना था? V। आपने बंटवारा किया था, क्या दिया? V1 और फिर V3। हो सकता है और रजिस्टर रहता था और भी होता। आपके पास 50 वोल्ट का सप्लाई है और 3 रूम में सप्लाई करेंगे तो 50 वोल्ट तो तीनों रूम में मिलके खर्च होगा। तो आप बताइए, यहां तक मैंने लिखा, और चूंकि मैं जानता हूं कि V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है? बताओ, यहां पर लिखेंगे IR। बोली क्या लिखा है? क्या लिखा है? V1, इसका होगा IR1, क्योंकि करंट का मान सबके लिए वही है। क्या लिखा है? IR2, IR3 प्लस डॉट डॉट। तुम बता रहे बुआ, सब में क्या कॉमन है? तो हो जाएगा I कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट। I से I क्या हो गया? बताओ। R बराबर फॉर्मूला आया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला सीरीज ग्रुपिंग का है। किसका? याद रखिएगा, इसलिए इसको लोग बोलता है दैट इज, अर्थात RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट। ये इसका फॉर्मूला हुआ। आप पहले यहां तक डिराइव कर लीजिए, इसके बाद तरह तरह का बात सब आएगा। आवाज नहीं कीजिएगा, शांतिपूर्वक लिखिए। एक बार और न्यूमेरिकल में फायदा देगा। बताइए, जिसमें करंट सेम होगा और पोटेंशियल अलग अलग होगा, बताइए उस ग्रुपिंग का नाम सीरीज ग्रुपिंग होगा। रास्ते एक होंगे तो कैसा ग्रुपिंग होगा? बताइए, सीरीज में रजिस्टर को जोड़ने का फॉर्मूला क्या है? R1 प्लस R2 प्लस। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानकारी लीजिएगा। आवाज नहीं कीजिए। देखिए, अगर आप आवाज करते हैं तो दिक्कत हो जाएगा पढ़ाने में हमको। वो बहुत सारा बात है, इधर पढ़ाना नहीं है। अरे उसको बंद, देखिए एकदम बच्चा वाला सवाल से शुरू करते हैं, जो देखिएगा आप और जवाब दे दीजिएगा।
फाइंड द, वो आवाज नहीं कीजिए, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। देखिए एकदम बच्चा वाला 10th का क्वेश्चन है, बिटवीन ए एंड बी। पहले आप बताइए, ए से बी जाइएगा रास्ता एक की एक से अधिक। ए से बी जाइएगा तो रास्ता कितने, एक ही रास्ता है ना। सीरीज में क्या होता है, सबको जोड़ दो, लिखा हुआ ना, सबको क्या करो। चलिए यहां पर लिखेंगे हियर, यहां आवाज नहीं कीजिएगा। टोटल रेजिस्टेंस बराबर बता 5 ओम, 7 ओम, 6 ओम बराबर कितना भारी है। अरे चलो ध्यान दो, 4 रजिस्टर्स, 4 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अरे देखो ना, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन, सुनो ना पहले यार, घर फड़ाने लगता है, कनेक्टेड इन सीरीज। देन फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। बता तो 1 मिनट, कितना रजिस्टर है, 4, सबका मान दिया है, बता किस में जोड़ा है, सबको जोड़ दो, 4 3 7 2 9 1 भारी है। लिखेंगे हियर टोटल रेजिस्टेंस बराबर, सीधा लिख दें, हो गया। जोड़ेंगे तो 10 से ना होगा। चलो इधर वाला इरेज करते हैं, ध्यान दो इधर। बोल एक फॉर्मूला डिराइव करें, रुको आप छापना नहीं, थोड़ा नोट में स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, बहुत लेट से आता है, कहाँ रहा जाता है। अच्छा कॉपी ले लीजिएगा, ये सब लिखा है, नहीं लिखे थे आप। अरे सुनो ना 1 मिनट, आवाज नहीं, टॉपिक चल रहा है, सिंपल बात था। बड़े ध्यान से सुनना, यहां लिखेंगे पहला नंबर, फॉर, पहले समझो, एन आइडेंटिकल रजिस्टर। पहले इसका मीनिंग समझो कि अगर मान लो तुमको हम सवाल दिए ना, बताओ अभी कितना रजिस्टर दिए थे इसमें, 4, सबका मान एक के रंग है, सबका मान अलग अलग है, एक समान नहीं ना हुआ। लेकिन अब ऐसा सवाल आएगा, कहेगा 10 गो रजिस्टर है और सबका मान 2 है, सबका मान 5 है। ध्यान दीजिएगा, बोरे कहा गया, ध्यान से सुनिए, कहेगा कि एक समान रजिस्टर है और सबका मान एक ही रंग है, एक समान। उसके लिए तो फॉर्मूला नहीं था, एक समान मतलब हुआ कि सबका वैल्यू एक रंग होगा। चलिए जानकारी लीजिएगा, बोरे लेट माना कि R1 बराबर R2 बराबर RN बराबर, मान लो सबका वैल्यू क्या, याद रखना। तुमसे कोई पूछेगा कैपेसिटर का ग्रुपिंग हो, रजिस्टर का ग्रुपिंग हो, सेल का ग्रुपिंग हो, ये जो तुम पढ़ रहे हो ना, याद रखना इसमें एपी का नियम लगता है, अर्थात तुम किसी भी चीज को एन तक जोड़ सकते हो। कहां तक, इनफाइनाइट तक नहीं। बात समझ में आया। मान लो कितना रजिस्टर है, एन रजिस्टर है, सबका मान आपस में क्या है, सेम है। सिंस, चल फॉर्मूला बोल, आर एस बराबर क्या होता है, R1 प्लस डॉट डॉट, बता कहां तक जाएगा। चल एक बात बता, R1 का भी मान कितना है, इसका भी R, इसका भी R, बता ये बात कहां तक जाएगा, N तक जाएगा। कहां तक, N ही तक ना लिखा हुआ है, बता दे। ध्यान दो इधर, बोलिए 2 कितनी बार, तो लोग इसको क्या लिखता है, 2 गुने। अगर ये 5 बार रहता तो लोग क्या लिखता है, 2 गुने 5। तो बता ये जो R लिखा हुआ है वो N तक लिखा हुआ है, इसका मतलब R गुने क्या हो गया, कोई दिक्कत। लिखेंगे हियर, यहां N का मतलब हुआ नंबर ऑफ रजिस्टर, नंबर ऑफ। रे भाई 1 मिनट तुम ध्यान दो ना, तब ना इसका जवाब दोगे। देखो लिखा हुआ है 10 रजिस्टर, 10 गो रजिस्टर है, ईच ऑफ रेजिस्टेंस, लगता है कि सिखाएगा लास्ट तक। ईच ऑफ रेजिस्टेंस इज, बोल 2.5 ओम। पहले सवाल पर
बुआ इधर ध्यान दीजिए, बाद में कब दीजिएगा। बोलो कितना रजिस्टर है, प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना है। आर कनेक्टेड इन, बता किसमें जोड़ा गया, सीरीज में। देन फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। पहले एक बात बता, क्या गो रजिस्टर है, 10 गो, सबका मान एक के रंग है ना, इसका मतलब ही समान हुआ क्या, समान हुआ, समान है ना हुआ रे। ध्यान दो इधर, बता 1 मिनट। बोलो गिवन दैट एन का मान बोलो कितना, बता रेजिस्टेंस का मान बोलो 2 पॉइंट लिखेंगे, चूंकि फॉर्मूला होता है RS बराबर N गुने R या R गुने N होता है ना। बता N का मान बोलो 10 गुने 2.5 गुना करवाई तो कहते हैं तो 25 आएगा। दशमलव के बाद 1 अंक है ना, छाप। चलिए एक बात बताए, एक बात बता रहे सुनिएगा, एक सवाल ध्यान दीजिएगा। लिखिए 2 रजिस्टर्स, हाँ बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना। 2 रजिस्टर्स आर इन द रेशियो ऑफ, बहुत अच्छा सवाल है, बताइए 4:1, 4:4:1। if the total resistance in series is 25 ohm, then find the इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मेरी बात नहीं समझे, कह रहा है कि 2 गो रजिस्टर है, दोनों रजिस्टर का अनुपात कितना दिया, 4:1। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना दिया, 25। तो दोनों का मान बताइए। तो बताइए कैसे बनाएंगे, सुनिए, आप लोग पढ़े होंगे जूनियर क्लास में कि 3 गो कोण का अनुपात इतना 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 है। तो बताइए प्रत्येक कोण का मान कितना है, कहेगा त्रिभुज के 3 कोणों का अनुपात इतना है। तो लोग क्या करता था, ध्यान सुनिए, बल पहले ही बताइए, जहां पर रजिस्टर कितना है बोलिए, देखना बुआ रे, बोल पहला रजिस्टर 4 तो 4x, बता दूसरा क्या है 1 तो x, बता R1 और R2 का जोड़ कितना दिया है, कितना बताइए 4x नहीं दिया है, सीरीज में तो सीधा जुड़ता है ना। 4x + x बराबर 4 कितना बराबर 25, 5 5 जा 25, x बराबर कितना, इसीलिए R1 बराबर, R1 का मान बोल 4, x का मान कितना 4 5 20 ओम। हल्ला करेगा रे, बता x का मान कितना, बता 20 5 कितना, समझ में आया बात। अनुपात में दिया तो भारी है, अरे भारी है तो छोड़ दो। हाँ एक्स ये रेजिस्टेंस सुनिए, आप x लीजिए, y लीजिए, z लीजिए, ध्यान दीजिए, वैसे नहीं करो। देखो इधर बनाइए, बनाइए ना तुरंत, सीधा बोलो ना, 5 4 9 10 का 90, x का मान 10, 10 चौक 40, 10 5 50 हो गया। तो भारी थोड़े ना है, बोले समझ में आया। बताइए सीरीज ग्रुपिंग में क्या सेम होता है, करंट, डिफरेंट क्या होता है, पोटेंशियल, वोल्टेज, फॉर्मूला क्या होता है R1 + R2 +, बता n के लिए फॉर्मूला क्या होता है R × n, रेशियो वाला भी सवाल बन गया। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल ग्रुपिंग, कल ही पढ़ेंगे, सुनो ना। पैरेलल ग्रुपिंग में पोटेंशियल सेम होगा, करंट का मान अलग अलग होगा। बोले आज के लिए इतना ही होगा, जिन लोगों का फी अपडेट नहीं है वो अपडेट कर ही लीजिए।